हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आप लोगों की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड उसमें है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सिटिकल्स। जो फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस होती हैं, मतलब मेडिसन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उनके बारे में देखना, उनका क्वालिटी कंट्रोल्स देखना कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करते हैं या आपको यहाँ से समझाते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द टर्म फार्माकोपिया, गिव इट्स इम्पोर्टेंस। मतलब फार्माकोपिया क्या है, व्हाट इज़ फार्माकोपिया। तो अपन को इसको डिफ़ाइन करना है कि पहले देखेंगे फार्माकोपिया है क्या। फार्माकोपिया वैसे मैं बता दूं जनरली आपको कि एक बुक होती है फार्माकोपिया, स्टैंडर्ड बुक होती है। ऐसे ही कोई भी जैसे बुक्स होती हैं तो बुक है फार्माकोपिया, जो कि जिसमें सारी मेडिसिन्स और ड्रग्स के फार्मूला लिखा होता है, उसको फॉर्मुलेशन कैसे करना है वो लिखा होता है। तो देख लेते हैं फार्माकोपिया। फार्माकोपिया इज़ द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स पब्लिश्ड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, कंटेन द लिस्ट ऑफ ड्रग, जिसमें लिस्ट होती है गवर्नमेंट की, एंड फार्मास्यूटिकल्स, देयर फार्मूला, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डज यूज़ ईटीसी। मतलब एक कोई ड्रग है उसके बारे में क्या क्या उसकी फॉर्मुलेशन लिखी हुई होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखी होती है, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन लिखी होती है। ठीक है। द बर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक बर्ड। जो फार्माकोपिया बर्ड है वो ग्रीक बर्ड से डिराइव्ड होता है। ग्रीक बर्ड है, ग्रीक से निकला हुआ बर्ड है, जिसमें फार्माकॉन का मीन्स होता है ड्रग। मतलब फार्माकॉन ये है, फार्माकोपिया है तो फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग। एंड पोईओ, पोईओ का मतलब होता है टू मेक, मतलब ड्रग का फॉर्मुलेशन। मेक ड्रग, मेक ऑफ ड्रग, टू मेक ऑफ ड्रग। ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं इसके। इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्ट, नीड, पर्पस, स्कोप ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया की क्या क्या नीड है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, ये देखेंगे। फार्माकोपिया समझ में आ गया क्या होती है। एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें ड्रग बनाने की सारी फॉर्मुलेशंस उसमें लिखी हुई होती हैं। फर्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस, टू इस इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन कंपोजिशन ऑफ ड्रग। मतलब ड्रग कैसे बन रही है उसकी कंपोजिशन होती है। टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ ड्रग, अपन को किसी ड्रग की प्योरिटी चेक करनी है तो वो फार्माकोपिया में ही लिखी हुई होती है। थर्ड पॉइंट है टू इंश्योर पोटेंसी ऑफ ड्रग। ड्रग की पोटेंसी भी इसी में लिखी हुई होती है। अपन को चेक करना है ड्रग की पोटेंसी, तो इसमें देखेंगे और पता चल जाएगा ये पोटेंसी इसकी। फोर्थ पॉइंट है टू स्टडी ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। उसकी ऑफिशियल प्रिपरेशन मतलब उसको बनाते कैसे हैं, किसी भी ड्रग को अपन बनाते कैसे, ऑफिशियल प्रिपरेशन। जैसे अपन पैरासीटामोल बना रहे हैं आईपी के द्वारा, मतलब इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा। इंडियन फार्माकोपिया एक बुक हो गई जिसमें पैरासीटामोल बनाने का फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। ठीक है, पैरासीटामोल तो अपन इंडियन फार्माकोपिया से ले रहे हैं, या ब्रिटिश फार्माकोपिया होती बीपी, यूएसपी भी आपने नाम सुना है, यूएसपी है ना। तो कई सारी फार्माकोपिया हैं, आपको अभी बताएंगे। फोर्थ पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट है टू रेफर प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग ऑफ ड्रग। किसी भी ड्रग की टेस्टिंग करनी है उसके प्रोसीजर क्या है तो इसी में लिखा हुआ होगा, फार्माकोपिया में लिखा हुआ। ये इसके इम्पोर्टेंस हो गए, इसकी नीड हो गया और इसके पर्पस हो गए और स्कोप हो गया। फार्माकोपिया समझ में आ गया, फार्माकोपिया क्या होता है। अब लिस्ट देख रहे हैं कि कब कब पब्लिश हुई अपनी जो इंडियन फार्माकोपिया थी, वो पब्लिश कब हुई। लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया पब्लिश्ड, फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1955 में, मतलब 1955 में फर्स्ट एडिशन आया था आईपी का, इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन। सेकेंड एडिशन आया था 1966 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल
में आता है और अभी सेशनल में भी आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ फार्माकोपिया, डिस्क्राइब द इंडियन फार्माकोपिया। तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट एडिशन 1955, सेकंड एडिशन 1966, थर्ड एडिशन आया वो 1985 में, फोर्थ एडिशन 1996 में, फिफ्थ एडिशन जो है वो आपका आया था 2007 में, एंड सिक्स एडिशन जो था वो 2010 में आया, सेवन्थ एडिशन 2014 में, एट एडिशन 2018 में, और एक 9 भी आ गया है जो कि है 2022 में आया था। ठीक है, ये देख लो आप, ये आईपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ फार्माकोपिया एंड डिस्क्राइब द इंडियन फार्माकोपिया एंड देयर एडिशंस। अब एक आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है, ये कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो इसको हम अभी नहीं कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको करा दूँगा। अब अपन देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का आएगा, बाकी पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस देख लेते हैं। डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल, गिव फंक्शंस एंड इम्प्रूव इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, ये देखना है कि व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, इसकी डेफिनेशन देखेंगे अपन लोग। तो फर्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ डे it is the day-to-day process of controlling quality of every incoming material till the finished product quality। कह रहा है कि जो डे बाय डे जो भी फिनिश प्रोडक्ट आता है उसकी क्वालिटी को चेक करना क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, एनालाइज ऑफ द रॉ मटेरियल, जो कच्चा मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल आता है ड्रग को बनाने के लिए, उसको चेक करना, एनालाइज करना, उसको जांचना। फिर आता है एनालाइज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, जब जो ड्रग को पैक किया जाता है जिस मटेरियल में, उसको अच्छे तरह से जांचना, चेक करना कि ड्रग उससे रिएक्ट तो नहीं कर रही है, ड्रग का इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है, ड्रग का मटेरियल के साथ कोई केमिकल बॉन्डिंग तो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं इसमें। एनालिसिस ऑफ इन प्रोसेस प्रोडक्ट्स, इन प्रोसेस प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनल डोजेस फॉर्म, फाइनल डोज जब बन के तैयार हो जाती है उसका भी इसमें एनालिसिस करते हैं। किसमें, क्वालिटी कंट्रोल में। तो ड्रग की सारी क्वालिटीज़ को देखने के लिए उसको एनालाइज किया जाता है। उसकी जब तक फाइनल डोज नहीं बन जाती तब तक उसका क्वालिटी कंट्रोल एनालाइज किया जाता है। फिर आता है एनालाइज ऑफ बैच प्रोडक्ट, मतलब पीरियोडिक एनालिसिस होता है ये उसके बैच, जो कि ड्रग में बैच होता है, एक बैच नंबर होता है, उसको एनालाइज करना। रिकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो ड्रग का रिजल्ट आया है अपन को उसको भी चेक करना, उसको भी एनालिसिस करना, उसको भी रिकॉर्ड करना, उसको लिखना है कि ड्रग बाद में कौन सा क्या इफ़ेक्ट दे रही है, ये है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अभी देखा था अपन ने फंक्शन कि क्या फंक्शंस होते हैं, अब देखेंगे अपन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये है टू अवॉइड टॉक्सिक एंड अनवांटेड इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, जो अपन को नहीं चाहिए, मतलब अनवांटेड इम्प्योरिटी, जैसे कि कोई ड्रग में बनाते समय उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाती है तो उनको अवॉइड करना। और जो टॉक्सिसिटी है मतलब जहरीली, वैसे तो सारी ड्रग्स टॉक्सिक होती हैं, अगर उनको ज़्यादा मात्रा मिले तो वो टॉक्सिक ही होती है। दे आर ऑल द टॉक्सिक सब्सटेंस। ड्रग क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस ही होता है, लेकिन उसको इतनी मात्रा में दिया जाता है कि वो बॉडी को ठीक कर देता है। तो उसकी टॉक्सिसिटी को भी कम करने के लिए और उसकी इम्प्योरिटीज़ को कम करना में इसका इम्पोर्टेंस होता है। क्वालिटी उसकी चेक करेंगे तो अपने आप ही कम होगा। टू अवॉइड टेक्निकल डिफ़िकल्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मतलब बाधाएं आ जाती हैं उस मैन्युफैक्चरिंग में बनाते समय, उनको भी दूर किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा। टू मेंटेन सेफ्टी एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सेफ्टी एंड इफ़ेक्टिवनेस, उसको कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा उसको बढ़ाया जाता है इसमें। टू मेंटेन प्रोडक्ट विथ एडिक्वेट फिजिकल एंड केमिकल
स्टेबिलिटी मतलब जो अपने डोजेस फॉर्म बनाए जैसे टैबलेट है, टैबलेट वो कब तक स्टेबल रहेगी, कब तक स्टेबल रहेगी, है ना, कितने टाइम तक वो टिक सकती है, कितने टाइम तक वो ख़राब नहीं होगी, तो उसकी मेंटेन करता है उसकी एडिक्वेट फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी को, ठीक है। टू इंश्योर क्वालिटी ड्रग ऑफ कंजम्पशन टू द पेशेंट, पेशेंट जब उसको लेता है, कंजम्पशन करता है, पेशेंट करता है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये भी एक वो है, उसको वो करता है, ठीक है। इतने पॉइंट काफ़ी हैं। टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड दस प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, और ऐसे करके प्रोटेक्ट करता है किसको, पब्लिक को, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के इसमें इतना काफ़ी है, 5.1 2 3 4 5 6 पॉइंट काफ़ी है इसके लिए। अगर पूछा जाए तो व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग। अब आता है क्वालिटी एश्योरेंस, डिफाइन क्वालिटी एश्योरेंस, गिव इट्स फंक्शन। क्वालिटी एश्योरेंस भी इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है, इससे नॉलेज गेन होती है, और अगर क्वेश्चन आ भी सकते हैं, क्वेश्चन आते भी हैं इससे, तो देख लेते हैं। इट इज़ द डिपार्टमेंट विच इंक्लूड्स a total total quality control, government regulation, company standard and development of the standard operating प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी का एश्योर होना मतलब अपन लोग एश्योर हो जाते हैं ना, तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, जो क्या क्या देखता है, क्वालिटी कंट्रोल देखता है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन देखता है कि गवर्नमेंट का उसमें लीगल है या नहीं है वही कोई कंपनी, और कंपनी का स्टैंडर्ड्स देखते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस, ये सारी चीज़ हैंडल करता है क्वालिटी एश्योरेंस। ये होता है क्वालिटी का एश्योरेंस। क्या है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को देखता है, रूल्स को देखता है, कंपनी कैसी है उसके स्टैंडर्ड्स को देखता है, डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है उसको देखेगा, और क्वालिटी कंट्रोल को भी ये कंट्रोल